बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो सेक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू की जो सेक्शन शुरू की है उसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या देखने को मिल रही है कि ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर साइंस सेक्शन आएगी वो उसके लिए हेल्प करेगी। साथ में जो हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम है अभी उसमें हेल्प करेगी। इसके अलावा जो आपके सेंटर के एग्ज़ाम है वहाँ पर और आने वाला जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें भी ये एमसीक्यू जो सेशन है ये आपको हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, तिलचट्टे में कौन से रंग का रक्त पाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में श्वेत है, बी में लाल है, सी में नीला है और डी में हरा है। तो ये जो तिलचट्टा होता है इसमें कौन सा रंग पाया जाता है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो तिलचट्टा होता है उसमें Hg जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं उसकी मात्रा कम होती, मतलब क्या बोलते हैं, कम मात्रा होती नहीं है। तो इसी में क्या होता है कि जो आपका हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसका रंग जो होता है लाल नहीं होता। तो कैसा होता है, जो श्वेत रंग का उसका रक्त देखने को मिलता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मछली को तैरने में सहायता करते हैं। तो मछली की पूंछ, मछली का मुंह, मछली के फिन और साथ में जो इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मछली के फिन होते हैं ये मछली को तैरने में हेल्प करते हैं। ये आपका यहाँ पर सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो याद रखना कि जो मछली की पूंछ होती है, पूंछ क्या करती है, मछली को डायरेक्शन बताने में हेल्प करती है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो है, निम्न में से कौन सा जैव घटक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑप्शन में जल, वायु, पत्ती और सूखी पत्ती दिया हुआ है। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा जैव घटक है। तो इसका सही आंसर जो होगा पत्ती होगा। जैव घटक वो वस्तु होती है जो सांस लेती है, जिसमें रिस्पायरेशन सिस्टम होता है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, जो पत्ती होगा इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, इस तरह है, निम्नलिखित में से कौन सी मरुस्थलीय वनस्पति नहीं है। तो ये आपको इसका आंसर करना है। आंसर करने से पहले आपको मैंने पहले भी बताया है कि पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, अपना स्कोर बनाइएगा, उसे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ महोगनी, खिजड़ा, नागफनी, खजूर। तो इसका सही आंसर क्या है, क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आंसर ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पता है तो रिवीजन हो जाएगा, पता नहीं है तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका जो ए आंसर है ये जो है आपका ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाली वनस्पति है, जिसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति बोलते हैं, महोगनी। पर जो खिजड़ा है, खजूर है, नागफनी है, ये सारी की सारी किस टाइप की मतलब वनस्पति है। तो जो मरुस्थल रीजन होता है वहाँ पर ये वनस्पति देखने को मिलती है। कौन सा, मरुस्थल वाला जो रीजन होता है, मरुस्थल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि मरुस्थल जो रीजन होता है उसमें ये क्या देखने को मिलती है, नागफनी, खिजड़ा, खजूर जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है। पर जो आपका महोगनी है, महोगनी जो होती है आपकी ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाने वाली वेजिटेशन है या वनस्पति है। आइए आगे चलते हैं। कौन सी या किस प्रकार की मछली में गिल नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि रोहू, कॉप, ट्राउट, क्या इनमें गिल पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अभी तक आपने आंसर कर लिया होगा या इनमें से कोई आंसर आएगा, ये भी आप को मतलब पता होगा या पता नहीं है तो अभी पता चल जाएगा। तो ये जो होता है इनमें से कोई नहीं आंसर है। तो गिल किसमें नहीं होते हैं, तो जो आपकी डॉल्फिन होती है, याद रखिएगा डॉल्फिन जो होती है, और साथ में व्हेल, तो इनमें गिल नहीं होते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ में क्या मुझे आप दो स्पेसिफाई चीज़ें बता सकते हैं जो मतलब स्पेसिफिक जो है डॉल्फिन और व्हेल के बारे में, वो क्या है, क्या आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि
ये क्या करती है, जो डॉल्फिन है और व्हेल है अन्य मछलियों से वेरी करती है, मीन्स कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन क्या है? आगे जो क्वेश्चन है, केंचुआ किस अंग द्वारा सांस लेता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोम, शुक, वलय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, क्या शुक हो सकता है, क्या वलय हो सकता है, क्या क्लोम हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो सांस लेता है वो त्वचा से लेता है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो त्वचा है उससे क्या किया जाता है, सांस लेता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। अगर आप ये समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जो भाई बंधु हैं उनकी हेल्प हो सके। और साथ में आप इसको शेयर और करके क्या कर सकते हैं, मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इससे क्या होगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे ये जो हमने सेशन चलाया हुआ है एमसीक्यू बेस्ड और साइंस के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं हर दिन आपके सामने पेश करूं। तो आपका इतना सा मीन्स एक ड्यूटी बनती है कि आप क्या करें कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, यातायात का सबसे जो सरलतम साधन कौन सा है या सस्ता साधन कौन सा है? तो ये सस्ता साधन कौन सा है आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग दिया हुआ है। तो अभी तक आपने आंसर कर लिया होगा। तो आंसर कर लिया है तो इसका आप क्या कर सकते हैं, मतलब आंसर देख सकते हैं कि जलमार्ग क्या होगा, सबसे सस्ता साधन होता है और इसके माध्यम से सबसे कम किराया आपको पड़ता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और ये जो 10 हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, ये 6 की एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। और इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया तो इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, पर डिसलाइक क्यों किया उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।